बड़ी और अहम जानकारी इस बीच आ रही है। पंचकुला में हरियाणा बीजेपी की बड़ी बैठक खत्म। इस वक्त की बड़ी खबर, सीएम के नेतृत्व में मंथन किया गया है। पंचकुला में ये बैठक आयोजित की गई और बैठक में तमाम नेता, सांसद और विधायक मौजूद रहे, मंत्री मौजूद रहे। जनसंवाद कार्यक्रम को लेकर चर्चा यहां पर की गई। तो बता दें आपको, ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। पंचकुला में बीजेपी के तमाम दिग्गज आज जुटे और वरिष्ठ संवाददाता पवन सिवर हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ इस खबर पर। पवन, आज पंचकुला में बीजेपी की बड़ी बैठक हुई, क्या कुछ रहा? दो दौर में आज ये बैठक चली है। बिल्कुल, आज दो चरण में बैठक हुई है। काफी महत्वपूर्ण बैठक जो है वो विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर हुई है। तमाम भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो इस बैठक में मौजूद रहे हैं और दो चरणों में ये बैठक संपन्न हुई है। इस वक्त आप गहमा गहमी और यहाँ की हलचल देख रहे हैं। ये बैठक संपन्न होने के बाद तमाम नेता जो हैं वो निकल रहे हैं। हालांकि मुख्यमंत्री की एक और इसके अलावा बैठक है, इस वक्त मुख्यमंत्री उसमें मौजूद है, लेकिन तमाम जो नेता हैं वो इस विकसित भारत संकल्प यात्रा की बैठक से निकल चुके हैं। मेरे साथ सिरसा की सांसद सुनीता दुग्गल जो है वो मौजूद हैं। मैम, एक बड़ी बैठक आज हुई है, दो चरण में बैठक चली है। किस तरीके से विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर हरियाणा में रोड मैप तैयार किया गया है? देखिए, ऐसा है कि ये भारतीय जनता पार्टी के संगठन की और इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में, उनकी एक मिलीजुली बैठक थी, जिसमें जो पहले चरण में जो है हमारे नवनियुक्त जो प्रदेश अध्यक्ष हैं आदरणीय नायब सैनी जी, उन्होंने संबोधित किया और संगठन के बारे में जो है वो चर्चा की। इसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो सरकार की योजनाएं हैं उसके बारे में विस्तार से सभी कार्यकर्ताओं को बताया है। और अभी आने वाले समय में 30 नवंबर से जो है वो एक रथ यात्रा जो है एक तरह से शुरुआत होने वाली है। बहुत से रथ जो है अलग अलग गांव के अंदर जाएंगे और उसमें जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार की योजनाएं हैं उसके बारे में विस्तार से जो है ग्रामवासियों को बताएंगे और साथ साथ में जो हरियाणा सरकार की जो योजनाएं हैं माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में, उसके बारे में भी विस्तार से बताएंगे। जो अभी तक लाभार्थी जो हैं उन योजनाओं का लाभ उठा चुके हैं, इसके साथ साथ जो कुछ ऐसे हमारे जो है नागरिक रह गए हैं जिन्होंने उन योजनाओं का लाभ नहीं उठाया है, वो भी मौके पर ही बहुत से अधिकारी वहां पर उपस्थित होंगे कंप्यूटर के साथ में, और अधिकारी नोडल ऑफिसर भी होंगे। वो उन योजनाओं का लाभ वो कैसे उठा सकें ग्रामीण वासी, इस बात को सुनिश्चित करेंगे। तो मैम, ये मान लिया जाए कि विकसित भारत यात्रा जब पूरे देश भर में निकाल, हरियाणा में भी ये यात्रा निकाली जा रही है, तो 2024 का जो चुनावी साल है जिसमें हरियाणा में लोकसभा का चुनाव, जो देश का लोकसभा चुनाव उसके साथ होना है, साथ ही उसके बाद विधानसभा का चुनाव होना है, तो एक तरीके से चुनावी मिशन मान लिया जाए इसे, सरकार की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाना। देखिए, ऐसा है कि हमारी सरकार जो है वो विश्वास रखती है विकास में। किस तरह से सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस बात को लेकर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है वो जनता के बीच में जाते हैं और उन्हीं योजनाओं को, सरकार की, केंद्र सरकार की भी और हमारे हरियाणा सरकार की भी, उन्हीं योजनाओं को लेकर जो है धरातल पर हम लोग जो है जाएंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप ये देखिए कि बहुत बार बहुत सी योजनाएं ऐसी होती हैं कि जिसमें धरातल पर जो है वो आम जनता को उसका लाभ नहीं मिल पाता है। योजनाएं बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन हमारी सरकार की ये कोशिश रहेगी कि हर इंसान तक जो है सरकार की योजनाओं का सुचारू रूप से लाभ मिल सके, इस बात को हम सुनिश्चित करेंगे। इसीलिए मैंने आपको बताया कि कंप्यूटर, नोडल ऑफिसर, कुछ और अधिकारी भी जो हैं वो सब उस रथ के अंदर होंगे, ताकि जो हमारे नागरिक वंचित रह गए हैं उनको भी उन योजनाओं का लाभ मिल सके। अंतिम सवाल है, ये एक तरीके से आपका जो चुनाव जो प्रचार रथ है जिसमें केंद्र और हरियाणा सरकार की योजनाएं जो उनको आप लेकर लोगों के बीच में जा रहे हैं, इसको लेकर आज जो दो बड़े चरणों में बैठक हुई है, उससे पार्टी के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, उनमें उत्साह भरा होगा निश्चित तौर पर, क्योंकि मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष ने एक बड़ी मंत्रणा की है सबके साथ। बिल्कुल, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। देखिए, ऐसा है कि सरकार की इतनी अच्छी योजनाएं और उन योजनाओं का जिस तरह से आम जनता को लाभ पहुंच रहा है, इससे बिल्कुल ये बात सही है कि जो हमारे आम कार्यकर्ता हैं, संगठन के कार्यकर्ता हैं, उनके अंदर भी एक अलग तरह का जोश आता है कि अब तक की पहले की जितनी भी सरकारें रही हैं उन्होंने उतनी बारीकी से और उतना धरातल तक जाकर योजनाओं को नहीं पहुंचाया है जिस तरह से हमारी सरकार पहुंचा रही है। तो हमारे साथ सिरसा से सांसद सुनीता दुग्गल जो हैं वो मौजूद थी, जो कह रही हैं कि आज दो चरणों में बैठक हुई है, दोनों ही चरणों में जो है वो तमाम जो बातचीत है वो विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर हुई है। कैसे ये यात्रा हरियाणा में जाएगी, हरियाणा के हर गांव तक केंद्र सरकार की, हरियाणा सरकार की योजनाओं का जो लाभ लोगों को मिला है उसकी जानकारी लोगों तक
पहुंचाई जाएगी। और साथ ही साथ अगर कोई लाभार्थी छूट गया है किसी भी सरकारी योजना का लाभ लेने से, तो उनको मौके पर ही उसका लाभ मिले, ये भी अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। ये भी सुनिश्चित किया जाएगा कि योजना से कोई भी वंचित ना रहे। बिल्कुल पवन, इस बैठक के दौरान, क्योंकि 2 चरणों में बैठक हुई, आपके भी तमाम बीजेपी के तमाम नेता, मंत्री और तमाम सांसदों से भी इस दौरान बातचीत हुई। तो आगामी ये जो विधानसभा और लोकसभा चुनाव है, उनकी तैयारियों को लेकर तो आज मंथन किया ही गया। साथ ही आज जो मंत्र यहाँ पर, जीत के मंत्र यहाँ पर दिए गए हैं और वो तमाम योजनाएं जो केंद्र स्तर पर और राज्य सरकार स्तर पर चलाई जा रही हैं, उन्हें जन जन तक किस तरीके से पहुंचाना और साथ ही साथ पार्टी को किस तरीके से मजबूती यहाँ पर बूथ स्तर तक देनी है, इसको लेकर भी यहाँ पर मंत्र आज साझा किया गया इस मंच से। बिल्कुल, निश्चित तौर पर 2 चरण में आज ये बड़ी बैठक रही है। पहला जो चरण था उसमें बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं नायब सिंह सैनी, उन्होंने पार्टी के तमाम नेताओं को, पदाधिकारियों को संबोधित किया। इस बैठक में हरियाणा कैबिनेट के मंत्री, इसके साथ ही हरियाणा के तमाम विधायक, सांसद, केंद्र में जो केंद्र राज्य मंत्री हैं कृष्णपाल गुर्जर, साथ ही बीजेपी की जो नेता सुधा यादव हैं, तमाम जो नेता हैं, हरियाणा के पूर्व वित्त मंत्री, बीजेपी के वरिष्ठ नेता कैप्टन अभिमन्यु, पूर्व कैबिनेट मंत्री कविता जैन, मनीष ग्रोवर, कर्णदेव कंबोज, कृष्ण बेदी समेत तमाम जो नेता हैं वो मौजूद रहे हैं। और दोनों चरणों में जो बैठक हुई उसमें ये सुनिश्चित किया गया है कि चुनावी साल है 2024, ऐसे में जो ये रथ यात्रा है जो विकसित भारत संकल्प यात्रा के नाम से निकाली जा रही है, इसमें जो केंद्र सरकार की, हरियाणा सरकार की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाना है, लोगों को ये बताना है कि केंद्र सरकार ने, हरियाणा सरकार ने आज लोगों के लिए क्या क्या फैसले किए हैं, ताकि चुनावी साल होने के नाते चुनाव में उनसे मदद मिले सरकार को लोगों के वोट में तब्दील करने में। तो ऐसे में 2024 निश्चित तौर पर इस आज की बड़ी बैठक का एक जो है वो फोकस रहा है 2024 में किस तरीके से पार्टी को किस रणनीति के तहत जो मैदान में जाना है। हालांकि विषय अलग था, विकसित भारत संकल्प यात्रा इस आज की बैठक का विषय था, लेकिन मुख्य एजेंडा उसी तरफ जो है वो इशारा करता है कि कहीं ना कहीं जो है वो ये आप एक बार फिर से हलचल देख रहे हैं, कहीं ना कहीं जो बैठक खत्म होने के बाद की हलचल जो है वो तस्वीरें भी मैं आपको दिखा रहा हूं। और अभी जो आप सिक्योरिटी देख रहे हैं, मुख्यमंत्री मनोहर लाल इस कमेटी रूम में एक बैठक कर रही हैं। इस बैठक में मुख्यमंत्री जो है वो संगठन के कुछ चुनिंदा लोगों के साथ जो है वो रणनीति पर, किसी भी तरह की रणनीति पर चर्चा कर रहे हैं। लेकिन मुख्यमंत्री ने इससे पहले जो विकसित भारत संकल्प यात्रा है उसको लेकर बैठक में शिरकत की है। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में यही कहा है कि केंद्र और हरियाणा सरकार की तमाम योजनाएं हरियाणा के हर गांव तक, हर घर तक पहुंचे, ये सुनिश्चित करें। इसके लिए पार्टी के नेता, पदाधिकारी, कार्यकर्ता अपनी जिम्मेदारी जो है वो एक तरीके से निभाए। तो ये जो है वो ये पूरी जो है वो एक ये आदेश एक तरीके से कहें या ये कहें कि एक उत्साह भरा गया है पार्टी के नेताओं में, पदाधिकारियों में, कि वो इस विकसित भारत संकल्प यात्रा को सफल बनाएं। मुख्यमंत्री इस वक्त एक जो बैठक कर रहे हैं उसमें तमाम जो पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, विभिन्न मोर्चों के जो अध्यक्ष हैं उनके साथ और पार्टी के जो वरिष्ठ जो नेता हैं उनके साथ एक चर्चा, अलग बैठक है। ये उस जो आज दिन भर बैठक रही है उससे अलग बैठक है, उसमें मुख्यमंत्री इस वक्त मौजूद है। लेकिन आज की जो महत्वपूर्ण बैठक है वो यही विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री की बैठक रही, जिसमें पहले चरण में नायब सिंह सैनी जो हरियाणा भाजपा के अध्यक्ष हैं उन्होंने संबोधित किया। दूसरे चरण की बैठक यानी दोपहर के भोजन के बाद मुख्यमंत्री पहुंचे। उन्होंने कार्यकर्ताओं में, पार्टी के नेताओं में, पदाधिकारियों में उत्साह भरा और ये कहा कि प्रदेश के हर गांव तक, हर घर तक यात्रा जो है वो पहुंचे। और इसको लेकर जो है वो ये कहा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो संदेश है विकसित संकल्प भारत यात्रा का जो उनका संदेश है जो पूरे देश भर में होना है, उसमें हरियाणा अपनी अग्रणी और मजबूती के साथ भूमिका निभाए। और ये मुख्यमंत्री की जो बैठक थी वो भी खत्म हो गई है। आप देख सकते हैं यहाँ जो हलचल अब एक बार फिर से बढ़ी है, आप देख रहे हैं मुख्यमंत्री की जो बैठक थी वो भी खत्म हो गई है। और मुख्यमंत्री अभी कुछ क्षण में यहाँ पर बाहर जो है वो आते हुए दिखेंगे आपको इन तस्वीरों में। तो ये एक बड़ी बैठक आज जो है वो मुख्यमंत्री ने यहाँ पर की है। विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री ने बैठक की है। और मेरे साथ जो वो पूर्व मंत्री कर्णदेव कंबोज हैं, जानना चाहें कंबोज साहब, ये बताइए कि आज की बैठक के बाद विकसित भारत यात्रा को लेकर कार्यकर्ताओं में उत्साह भर पाएंगे? देखिए, एक बहुत बड़ा कार्यक्रम 23 तारीख को हरियाणा में शुरू हो रहा है। पूरे देश में 22 तारीख से शुरू हुआ था और ये किस प्रकार की संकल्प यात्रा पूरे हरियाणा के अंदर जाएगी, गांव-गांव के अंदर जाएगी।
जिन लोगों की अपनी कोई समस्याएं हैं उन समस्याओं का समाधान भी इस यात्रा के माध्यम से होगा और सभी लोगों को जो है ना एक इस प्रकार का एक मंच शासन तक सरकार तक पहुंचाने का काम करेंगे और उनका निवारण जो है ना सरकार प्राथमिकता के आधार पर करेगी। इसमें जितने भी हमारे भारत सरकार के हरियाणा सरकार के बेनिफिशियरी हैं उनको भी एक आभास होगा कि वास्तव में ये पहली सरकार है जिसने गरीब व्यक्ति के लिए इस प्रकार के काम किए हैं और आज तक जो कांग्रेस पार्टी गरीब व्यक्ति को वोट बैंक के रूप में प्रयोग करती रही है, अब उनको ये लगा है कि वास्तव में अगर किसी पार्टी ने किसी सरकार ने हमारे लिए काम किया तो नरेंद्र मोदी जी ने किया है, माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने किया है। तो इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो है ना पूरे हरियाणा के अंदर आने वाला है। आने वाले चुनाव में इसका बहुत बेनिफिट मिलेगा, बहुत फायदा मिलेगा। लोगों में बड़ी जागृति, अब भी लोगों में बहुत जागृति है। तो इस प्रकार का इस यात्रा का जो है ना जो है ये इम्पैक्ट जो है ना पूरे हरियाणा के अंदर पड़ेगा। हमारे साथ अरविंद शर्मा भी हैं, रोहतक से सांसद। सर, आज की बैठक के बाद रथ यात्रा जो विकसित भारत संकल्प यात्रा की वो पूरे प्रदेश में दिखेगी सर? ये पूरे प्रदेश में 6200 से जो ज़्यादा गांव हैं हमारे प्रदेश में, गांव में भी शहर के हर एक वार्ड में वो हमारे संकल्प यात्रा गुजरेगी, विकसित भारत संकल्प यात्रा। और एक एक प्रोग्राम माननीय प्रधानमंत्री जी के जितने भी काम हैं 9 साल के प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के नेतृत्व में, उन सब के बारे में बताते हुए, लाभार्थियों से मिलते हुए और जन संवाद भी चलेगा उसके साथ साथ। यानी कि किसी का अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई काम है, किसी को समस्या है कहीं पर भी, उसका समस्या का भी समाधान, काफ़ी समस्याओं का समाधान मौके पर ही हो जाएगा, ऐसी बातें रखी गई। हमारे साथ अरविंद शर्मा थे जो बता रहे हैं कि मौके पर ही समस्याओं का समाधान भी होगा और सरकार की जो योजनाएं हैं, केंद्र सरकार की, हरियाणा सरकार की, उन योजनाओं के बारे में लोगों को अवगत भी करवाया जाएगा। और एक बड़ी बैठक में आज ये तय किया गया है कि 30 नवंबर से हरियाणा में ये यात्रा जो है वो चलेगी। आप हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल को देख रहे हैं तस्वीरों में। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जो हैं वो आप अभी तस्वीरों में देख रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल जो हैं वो बैठक कर रहे थे और इस वक्त मुख्यमंत्री जो हैं वो निकले हैं बैठक से। तो एक बड़ी बैठक जो है वो आज मुख्यमंत्री ने और हरियाणा भाजपा के अध्यक्ष नायब सिंह सैनी ने तमाम जो पार्टी के नेता हैं उनके साथ की है। और अभी इस वक्त जो है वो कृपा करके लाइन पे बने। बिल्कुल, ये बड़ी बैठक फिलहाल यहाँ पर खत्म हुई है और एक और बैठक जो अभी फिलहाल मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में चल रही थी वो बैठक भी खत्म हो चुकी है। हमारे वरिष्ठ संवाददाता पवन सिवर लगातार हमें अपडेट यहाँ पर दे रहे हैं और किस तरीके से बीजेपी की ये बड़ी बैठक का जो यहाँ पर एजेंडा तारीख से चलेगी और उसके अंदर पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर उसका शुभारंभ होगा। हर डिस्ट्रिक्ट से एक एक यात्रा का शुभारंभ आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करेंगे और उसमें हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी भी रहेंगे और भी 22 जिलों के अंदर हर स्थान के ऊपर उस दिन आगाज होगा, शुरू होगी। गरीब के लिए ये यात्रा उसके घर तक पहुंचेगी कि कोई व्यक्ति छूटे ना सरकार की योजनाओं से। ये आदरणीय मोदी जी का भी विजन है, आदरणीय मनोहर लाल जी का भी विजन है कि सरकार की योजना का लाभ दूर से दूर बैठे गरीब व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। उसको लेकर के सर नोडल अधिकारी बनाए गए ताकि कोई छोटी मोटी समस्या है तो उसमें समाधान हो सके। बिल्कुल, उसके अंदर साथ में चलेंगे इस यात्रा के और उसका कोई समस्या ऐसी है उसका मौके पर ही समाधान हो। हमारे साथ जो नायब सिंह सैनी हैं वो मौजूद थे और तमाम जो चर्चाएं हैं वो आज जो बैठक में हुई है उसकी जानकारी जो है वो नायब सिंह सैनी ने दी। इसके साथ ही अन्य जो नेता हैं वो भी आप देख रहे हैं बैठक से निकल रहे हैं और बैठक से जो है वो तमाम नेता यहाँ पर जो वो निकल रहे हैं। बैठक खत्म हुई है, बैठक के बाद जो है वो तमाम नेता जो है वो आप तस्वीरों में देख रहे हैं किस तरीके से जो वो यहाँ से निकलते हुए आप जो वो निकलते हुए जा रहे हैं। लेकिन बड़ी बैठक में ये तय किया गया कि 30 नवंबर से हरियाणा में विकसित भारत संकल्प जन संवाद यात्रा जो है वो रहेगी, जिसमें लोगों को केंद्र और प्रदेश सरकार की उपलब्धियां जो 9-9.5 साल की है उससे अवगत करवाया जाएगा। और साथ ही साथ अगले जो कोई समस्या किसी भी लाभार्थी को लाभ नहीं मिला है सरकार की योजना का तो उसे उसका लाभ मिले ये भी सुनिश्चित किया जाएगा। जी शुक्रिया पवन सिवर इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल आप
पंचकुला की तस्वीरें भी देख रहे थे और फिलहाल तमाम जो बैठक थी वो खत्म हो चुकी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में ये आज 2 चरणों में बैठक जो है बीजेपी की बड़ी बैठक वो भी संपन्न हुई। इसके बाद एक और बैठक यहाँ पर थी और आपने खास बातचीत यहाँ पर तमाम सांसदों और मंत्रियों की भी यहाँ पर सुनी। साथ ही नवनियुक्त प्रदेश बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी के साथ भी खास बातचीत आपने यहाँ पर सुनी और उन्होंने बताया जिस तरीके से कि हमारी सरकार का यही प्राथमिकता यहाँ पर है कि तमाम जो योजनाएं हैं वो जन जन तक पहुंचे और उन्हें उनका लाभ मिले, यही हमारी पहली प्राथमिकता है।